हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग सीपीओ का पेपर देख रहे हैं और वो क्लोज टेस्ट का पार्ट चल रहा है। क्लोज टेस्ट में आज देखेंगे हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब ज़रा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊँगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। आप वहाँ पर सिर्फ लिखना पर्सनल गाइडेंस। शॉर्ट में कहूँ तो जितने भी आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं इंग्लिश में, मॉक टेस्ट वगैरह में, सब कुछ पूछ सकते हो। और आपको एक टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बेसिस पर आपके ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। और कब और कैसे रिवीजन करना है सब मैं ध्यान रखता हूँ इसका, ठीक है। और इसका मेन पर्पस है एसपी बक्सी में जितने सारे वोकैबुलरी में पढ़ाया हूँ उसको याद कराना। ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नाम से एक एप्लीकेशन है उसको ये करना, डाउनलोड करना, जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ कमेंट में, ठीक है। आपका मतलब जो भी पीडीएफ खोने का डर रहता था अब से नहीं खोएगा, सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि उससे डाउनलोड करके और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 13 क्या पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, रहने देते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन इंडिया ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल इंडिया में पिज़्ज़ा हैज़ बिकम अ डैश फूड। कैसा फूड ये हो चुका है, कैसा फूड ये बन चुका है। पिज़्ज़ा जो है हाल फिलहाल इंडिया में कैसा फूड बन चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी दिख जाए। देखो यहाँ पर दे रखा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है आपका जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ना। तो पिज़्ज़ा तो बहुत पुराने समय से इंडिया में तो चला नहीं आ रहा। ऑफ लेट बोला है मतलब रिसेंट की बात बोला है, रिसेंटली की बात बोला है, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये नया है हमारे कंट्री के लिए। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य भोजन। तो भाई इंडिया का मुख्य भोजन थोड़े ना है आपका पिज़्ज़ा। स्टैंडर्ड मतलब मान्यता प्राप्त फूड है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फूड ये नहीं है, ये पॉपुलर फूड है। तो देख पा रहे हो कि ऑप्शन इसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि इसका आंसर आपका पॉपुलर होगा। इन इंडिया ऑफ लेट पिज़्ज़ा हैज़ बिकम अ पॉपुलर फूड। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पर दिया है इट हैज़ बिकम अ फैशन ट्रेंड। ये फैशन ट्रेंड बन चुका है। एंड ऑल्सो अ फैशन स्टेटमेंट। फैशन स्टेटमेंट का मतलब है ये कि लोग दिखावे के लिए भी खाते हैं, है ना, शो ऑफ करने के लिए। तो पिज़्ज़ा खाना क्या बन चुका है, एक फैशन ट्रेंड बन चुका है। द पॉपुलैरिटी ऑफ द फूड इज़ रॉकेटिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये। रॉकेटिंग का मतलब बहुत आगे जाना, बहुत ऊंचा जाना, है ना। तो इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही आगे निकल चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। दिस इज़ डैश फ्रॉम ए रिपोर्ट बाय फॉर्च्यून मैगजीन। ये रिपोर्ट किससे लिया गया है, मतलब फॉर्च्यून मैगजीन के हिसाब से, फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार क्या है कि ये रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है, इसका पॉपुलर होना, पिज़्ज़ा का पॉपुलर होना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पढ़ो, दिस इज़ डैश फ्रॉम ए रिपोर्ट बाय फॉर्च्यून मैगजीन। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। यहाँ ऑप्शन है जस्ट। जस्ट तो होगा नहीं, जस्ट का मतलब न्याय होता है, नाव के सेंस में भी होता है, ठीक है, जस्टिस के सेंस में भी होता है, नाव के सेंस में होता है, ये तो होगा नहीं। दिस इज़ नाव फ्रॉम, ऐसा नहीं कह सकते। नेचुरल है, बिल्कुल नहीं। मेंशनड है, देखो अगर किसी मैगजीन में मेंशनड है तो मेंशन के बाद इन होना चाहिए था, है ना, मेंशनड इन फॉर्च्यून मैगजीन। लेकिन ये फ्रॉम ए रिपोर्ट बाय फॉर्च्यून मैगजीन बोल रहा है, इसका मतलब किसी फॉर्च्यून मैगजीन से ये लिया गया है, ऐसा कहना है इसका। तो एविडेंट होगा यहाँ पर। एविडेंट के साथ वैसे भी आपका फ्रॉम क्या आता है, प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। तो ऐसा ये बिल्कुल स्पष्ट है किस रिपोर्ट से, फॉर्च्यून मैगजीन के रिपोर्ट से ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत आगे बढ़ रही है ना। तो एविडेंट होगा। एविडेंट का मतलब स्पष्ट है, बिल्कुल ही ऑब्वियस है ना। तो एविडेंट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं द टू जायंट्स ऑफ द पिज़्ज़ा इंडस्ट्री। पिज़्ज़ा इंडस्ट्री के दो ऐसे बड़े कंपनी हैं जिसके बारे में बोल रहा है। कौन कौन है वो कंपनियां, देखते हैं। वो कंपनी है पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज़। ये डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट के बारे में बता रहा है कि ये दो ऐसे बहुत बड़े पिज़्ज़ा कंपनियां हैं। आर इन हॉट, ये कैसे हैं, इन हॉट। इन हॉट मतलब इन हॉट कॉम्पिटिशन है, इन हॉट डिबेट है, इन हॉट टॉपिक है, इन हॉट डिस्कशन है। तो डिबेट तो होगा नहीं क्योंकि डिबेट तो कर नहीं रहे, है ना, और एक दूसरे की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और दो ही कंपनियों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो टॉपिक भी नहीं है, डिस्कशन भी नहीं है,
ये कंपटीशन के बारे में बोल रहा है। तो थर्ड का आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि ये जो पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज जो हैं आर इन हॉट कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में है, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बस ये बताना चाह रहा है। ठीक है, बीच का चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा फोर्थ नंबर का पढ़ो। देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके बीच जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं जो आपको सीखने चाहिए उसका मैं लिख करके यहाँ पर दे दिया हूँ ताकि आपके लिए आसान हो पीडीएफ को रिवाइज करना। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ वर्ड्स को सीख सकते हो। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, सबके मीनिंग बताऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। फोर्थ नंबर आपका कह रहा है टोमेटोज एंड ऑल काइंड्स ऑफ सॉसेस आर, मतलब टोमेटोज़ का जो सॉस है और दूसरे तरीके के जितने सॉस हैं वो क्या है, आर एवरीवेयर, वो हर जगह क्या है, वो हर जगह प्रीवैलेंट है या फिर पावरफुल है, रेयर है या फिर एसेंडेंट है। देखो एसेंडेंट का मतलब होता है प्रबल, तो प्रबल होने की बात नहीं कही जा रही है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली होने की बात नहीं कर रही है, रेयर मतलब दुर्लभ होने की बात नहीं कर रही है। टोमेटोज़ के सॉस जो हैं और दूसरे तरीके के सॉस जो होते हैं वो सारे क्या है, प्रीवैलेंट हैं। प्रीवैलेंट का मतलब होता है प्रचलन में है ना, प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ना। तो प्रचलित के सेंस में यहाँ बिल्कुल मीनिंग भी स्पष्ट देख पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रीवैलेंट होगा, मतलब फोर्थ का फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रीवैलेंट। टोमेटोज एंड ऑल काइंड्स ऑफ सॉसेस आर प्रीवैलेंट एवरीवेयर, हर एक जगह ये प्रचलित में है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सीधा फिफ्थ नंबर देखते हैं। उसके पहले एक लाइन पढ़ लो, देखो यहाँ पर बोल रहा है कंपेयर दीज विथ अदर पॉपुलर फूड्स और नूडल्स। इसको नूडल्स और अदर पॉपुलर फूड से क्या करने बोल रहा है, कंपेयर करने बोल रहा है। फिर यहाँ पर समटाइम्स, कभी कभी, इट स्लर्प्स डाउन आवर फॉक्स, मतलब जो कांटा होता है उससे नीचे ये क्या होता है, फिसल के गिर जाता है। क्या, नूडल्स के बारे में ये बोल रहा है ना, नूडल्स के बारे में ये बोल रहा है। स्लर्प डाउन का मतलब आवाज़ करते हुए, चुटपुट की आवाज़ करते हुए नीचे गिर जाता है ना, फोर्क से, जिस कांटे से हम लोग नूडल्स को खाते हैं। एंड ऑफ द प्लेट, और कभी कभी प्लेट से बाहर भी गिर जाता है। चाउमीन वगैरह आप लोग खाते हो, नूडल्स वगैरह देखते हो, कांटे से तुरंत सर की आवाज़ करते हुए, सुटपुट की आवाज़ करते हुए नीचे गिर जाता है। प्लेट से कई बार क्या होता है कि बाहर भी निकल आता है। एंड हियर वी एंड अप विथ ए होल लॉट ऑफ, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं खाने के बाद, कैसा मतलब खाने के बाद क्या स्थिति होती है वहाँ की स्थिति होती है कि भाई हर तरफ मैस हो जाता है ना। मैस कहने का मतलब सब कुछ तितर बितर हो जाता है, पूरा इधर उधर चिपक जाता है, गिर जाता है चारों तरफ, है ना। जो भी प्लेट में हम लोग खाते हैं प्लेट के चारों तरफ गिर जाता है, मतलब गंदगी सा फैल जाता है। तो गंदगी से फैल जाने के सेंस में यहाँ पर एक ही मीनिंग है, मैस, है ना। बिल्कुल गड़बड़ सा हो जाता है, बिल्कुल गंदगी पसर जाता है चारों तरफ, है ना, जब हम लोग नूडल्स को खाते हैं। तो यहाँ पर मैस का इस्तेमाल होगा, केयरलेसनेस नहीं होगा, एन्जॉयमेंट नहीं होगा, प्लेजर नहीं होगा। तो देख पा रहे हो बिल्कुल मीनिंग से ही आपके स्पष्ट थे कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, कौन नहीं होगा। ठीक है, और बाकी पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, बस ये टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, वो सीधा क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये जानबूझ करके फंसाने के लिए बड़े बड़े पैसेज देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन सीधा यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, और कई बार होता है कि आपके अंदर ना वो डर पैदा करने के लिए भी बड़े बड़े पैसेज दे देते हैं। अगर इसको देखोगे तो मुझे लगता है कि अभी तक सीपीओ के जितने पेपर सॉल्व किए उसमें से सबसे ज़्यादा आसान था। इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी और मीनिंग के हिसाब से भी, अगर आप मीनिंग जानते हैं ऑप्शन के तो बहुत आसान था टिक लगाना, है ना। तो आपको डरना नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि उसमें बन रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन पढ़ने से और क्वेश्चन को सीधा पढ़ने से अगर आपको पता नहीं चल रहा है तब पूरे पैसेज को पढ़ो, क्योंकि कई बार होता है कि मान लिया जाए यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन ये ब्लैंक है, हो सकता है इसका आंसर इसके लाइन में ना मिल करके कहीं यहाँ पर बीच में कहीं छुपा हो, है ना, तब उसमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस पैसेज के हिसाब से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर, चलिए देख लीजिए इसमें कौन कौन से आपके आए हुए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको आपको याद रखने चाहिए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब कौन कौन सा वर्ड है, क्विसिन है। क्विसिन का मतलब होता है फूड आइटम, जो फूड आइटम होता है उसको क्विसिन कहते हैं। लिवेंड ब्रेड, लिवेंड ब्रेड का मतलब होता है ऐसा ब्रेड कंटेनिंग ईस्ट विच मेक्स इट पफी, है ना। मतलब ईस्ट जो उसमें होता है, ब्रेड के ऊपर जो ईस्ट होता है वो उसको किस चीज़ के लिए मदद करता है, पफी बनाने के लिए। पफी मतलब फुला हुआ, है ना, फुला हुआ स्पंजी टाइप का बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ब्रेड जिसमें ईस्ट होता है
है ना, उसको कहते हैं लीवेंड ब्रेड। फिर है स्लेदर्स। स्लेदर्स का मतलब होता है टू स्प्रेड थिकली। जैसे मैं कहूँ कि ब्रेड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, बटर लगा रहे हो, जैम लगा रहे हो, है ना, और बिल्कुल थिक तरीके से लगा रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, उसमें फैला रहे हो, तब उसको कहते हैं स्लेदर। तो स्लेदर का मतलब होता है टू स्प्रेड थिकली, एकदम मोटे तरीके से वहाँ पर लगा देना। फिर है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या ये, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सभी जगह मिलने वाली चीज़ें, है ना, जिसको सर्वव्यापक भी कहते हैं या फिर यूनिवर्सल भी कहते हैं। जैसे टोमेटो सॉस की बात करें तो इंडिया में कौन से रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, लगभग हर एक जगह मिल जाएगा, है ना। तो ये यूबिक्विटस का मतलब होता है सभी जगह मिलने वाली चीज़ें। इसका एक सिनोनिम याद रख लो, यूनिवर्सल, सर्वव्यापक। फिर है गुई, देख लो ये गुई। गुई का मतलब होता है सॉफ्ट, वेट एंड स्टिकी। ध्यान रखना, ये भी वर्ड आपके लिए नया है तो इसको भी ध्यान रखना। गुई का मतलब होता है सॉफ्ट, वेट एंड स्टिकी। सॉफ्ट भी होता है, वेट भी होता है और स्टिकी होता है, चिपचिपा टाइप का। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं लोग, बटर, है ना, बटर। जैसे आप लोग मैगी बनाते हो तो मैगी काफ़ी ज़्यादा अगर उसको बॉयल कर देते हो तो वो सॉफ्ट तो हो ही जाता है, वेट तो रहता ही है, और कई बार हाथ से छूने पर चिपचिपा सा लगता है ना, स्टिकी। तो ये सारी चीज़ों को कहेंगे हम गुई। तो गुई का मतलब होता है सॉफ्ट, वेट एंड स्टिकी। ठीक है। एक यहाँ पर आपका फ्रेज आया था, देख लो जिसका मीनिंग क्या होता है। यू हैव या हीट, मतलब एंड यू हैव या हीट, और तुम सफल हो जाते हो, है ना। मतलब कोई काम करते हो, जैसे कि मैगी बना रहे हो पहली बार और मैगी बनाने में सफल हो रहे हो लास्ट में, तो क्या कहते हो, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो खाने के बाद आप कह सकते हो क्या कह सकते हो कि एंड यू हैव या हीट, और तुम इस तरह से सफल हो जाते हो, है ना। तो इसमें एक सेंटेंस आ रखा था, इसलिए मैं बता दिया कि इसका अर्थ क्या निकलता है और इसका मतलब क्या होता है। स्लर्प डाउन का मतलब होता है सुटपुट की आवाज़ करते हुए गिर जाना, है ना, जैसे मैगी खाते हुए होता है, जैसे आप लोग खाते हो और फोर्क से नीचे गिर जाता है, कुछ आवाज़ करते हुए, सुटपुट की आवाज़ करते हुए नीचे गिर जाना स्लर्प डाउन कहलाता है। क्लियर। तो चलिए आज भी आप लोग बहुत कुछ सीखे। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाओ ताकि मैं मेहनत के साथ ऐसे ही बनाते रहूँ वीडियो आपके लिए। तो चलिए आज के क्लास में भी बहुत कुछ सीखे। भाई लाइक करना और कमेंट में देखो, जिसको भी पसंद आ रहा है ना, आप एक हार्ट का इमोजी वहाँ पर ज़रूर ड्रॉप कर देना कमेंट में, ठीक है। क्योंकि साल के आखिरी दिन में यूट्यूब आपको बताता है कि कितने हार्ट के आपके इमोजी मिले हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, ये सारा कुछ डिटेल वहाँ पर सेंड करता है। तो अगर आप लोग हार्ट के इमोजी ज़्यादा दोगे तो मुझे साल के अंत में देखने को मिलेगा इसका स्टैट्स, यूट्यूब का स्टैट्स, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिखने में मज़ा आता है ना। तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर देना वहाँ पर। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।